तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 की। तो पहला सीन हमें दिखता है जहां एक कपल कार में जा रहे होते हैं। तभी एकदम से उनके सामने एक आदमी आ जाता है और वो कार से हिट हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी को मार दिया। वो जल्दी से कार रोक के उसे चेक करने जाते हैं। वो उसके हाथ में एक रिंग देखते हैं, लेकिन तब तक वो आदमी उठ के उसको मार देता है। और यहाँ से शुरू होती है वैम्पायर डायरीज का एपिसोड 1। सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि एलिना रोज की तरह बैठकर अपनी डायरी लिख रही होती है। और हमें देखने को मिलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसकी आंट जेना उसकी देखभाल करती है। नेक्स्ट सीन में हमें एलिना और उसकी फ्रेंड बॉनी कॉलेज जा रहे होते हैं अपनी कार में, और वहीं उन्हें दिखता है एलिना का एक्स बॉयफ्रेंड मैट। इन दोनों के बीच रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ था। तभी कैरोलिन उससे उसका हाल पूछने आती है। अगले सीन में जेरेमी विक्की को कुछ ड्रग्स टाइप दे रहा होता है। तभी वहां उसका बीएफ टाइलर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिना किसी लड़के को देख रही होती है। तभी हमें दिखता है कि उसका भाई जेरेमी हॉस्टल के टॉयलेट के अंदर जा रहा होता है और एलिना उसका पीछा करती है। तो उसे पता चलता है कि जेरेमी ड्रग्स ले रहा है। इतना होने के बाद जेरेमी को लेकर एलिना बाहर आ रही होती है। तभी वो कॉलेज के एक नए स्टूडेंट स्टीफन से टकरा जाती है और एलिना को मेंस वॉशरूम से बाहर आते देख स्टीफन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो एलिना कहती है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, और वो इतना बोलकर चली जाती है। वहीं उसकी हिस्ट्री क्लास में हमें देखने को मिलता है कि मैट एलिना की तरफ देख रहा था, वहीं एलिना स्टीफन को देख रही होती है। अगले सीन में हमें देखते हैं कि एलिना अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास बैठी अपनी डायरी लिख रही होती है। तभी वहां एकदम से एक क्रो आता है, जिसके आते ही वहां पे स्मोक होने लगता है और इससे डर के वो वहां से भागती है। तभी आगे जाकर वो स्टीफन से टकरा जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, और स्टीफन कहता है कि नहीं। ये सुनकर एलिना थोड़ी रिलैक्स होती है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं अपना नाम बताकर, और थोड़ी देर बात करते हैं। एलिना उसके हाथ में एक रिंग देखती है, जिसे देख के एलिना कहती है नाइस रिंग, और स्टीफन उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। एलिना अपने पैर की तरफ देखती है, जहां उसे दिखता है कि उसके पैर में चोट लगी है और ब्लड निकल रहा है। और ये देखते ही स्टीफन की आंखें अजीब तरह की हो जाती हैं और स्टीफन एकदम से वहां से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेरेमी विक्की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, लेकिन विक्की उसको इग्नोर करके अपने भाई और टाइलर को बियर देने लगती है। जेरेमी विक्की को पसंद करता है, लेकिन विक्की उसे बस अपना ड्रग फ्रेंड मानती है। वहीं दूसरी तरफ बॉनी और कैरोलीन बात करती हैं कि वो स्टीफन के बारे में सब पता कर लेते हैं, क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी। वहीं एलिना भी अपने घर से निकल रही होती है। तभी उसके सामने स्टीफन आ जाता है और एलिना से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। और एलिना उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला। तो स्टीफन बताता है कि ये टाउन बहुत छोटा है, मुझे पता करने में टाइम नहीं लगा, और वो उससे माफी मांगता है। तभी एलिना बोलती है कि कोई बात नहीं, कुछ लोगों को ब्लड देख के दिक्कत होती है। तभी स्टीफन एलिना को एक डायरी देता है जो उसकी ही थी, जो वो सेमेट्री में ही छोड़कर आई थी। वो लेके एलिना स्टीफन को इनवाइट करती है उसके साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए। वहां जाके एलिना सबको स्टीफन से इंट्रोड्यूस करवाती है और स्टीफन बताता है कि वो यहाँ अपने अंकल जैक के साथ रहता है, और क्योंकि वो टाउन में नया है तो उसके पास बात करने के लिए कोई फ्रेंड्स नहीं है। एलिना स्टीफन को शाम की पार्टी में इनवाइट करती है, जिसे स्टीफन मना नहीं कर पाता है और तैयार हो जाता है। फिर हम अंकल जैक को देखते हैं जो स्टीफन के रूम में आते हैं और उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है और वो थोड़े से नाराज दिखते हैं। उस न्यूज़पेपर में एक डेथ की खबर होती है, जिसको देख के जैक स्टीफन से पूछता है कि क्या इस डेथ के पीछे तुम हो, और स्टीफन बताता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि जैक ही स्टीफन को अंकल बोल रहा था, जिससे पता चलता है कि जैक स्टीफन का अंकल नहीं बल्कि स्टीफन जैक का अंकल है। वहीं स्टीफन एक डायरी निकालता है जिसमें एलिना की एक पुरानी फोटो पर कैथरीन लिखा था और डेट पड़ी हुई थी 1864। दूसरे सीन में हमें दिखता है कि हिस्ट्री क्लास में स्टीफन सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट और डेट बाय डेट बताता है, जिससे सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं और टीचर भी उससे काफी खुश होता है। हमें शाम की पार्टी में देखने को मिलता है जहां एलिना स्टीफन के साथ घूम रही होती है। वहीं हमें जंगल में विक्की और टाइलर मेकआउट करते हुए दिखते हैं, और ये देख के जेरेमी को गुस्सा आ जाता है और उसे पता चलता है कि टाइलर विक्की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, और वो तीनों जंगल में अलग अलग चले जाते हैं क्योंकि उनमें लड़ाई हो गई थी। और जेरेमी टाइलर को धमका करके विक्की से अलग कर देता है और विक्की भी दूर जंगल
में अकेले चली जाने लगती है। थोड़ी देर में विक्की को चलते चलते ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और एकदम से उसके सामने कोई आ जाता है और उसको काट लेता है। विक्की वहीं पर गिर जाती है। तभी वहीं एलिना और जेरेमी विक्की को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उन्हें जंगल में विक्की घायल पड़ी हुई भी दिखती है। जेरेमी विक्की को उठाकर पार्टी प्लेस में ले आता है और वहां आकर वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं उसके साथ विक्की का भाई मैट भी जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखता है कि स्टीफन अपने घर जा रहा होता है और मैट उसे जाते हुए देख रहा होता है और वो जैक से बताता है जाके कि पार्टी में किसी ने अटैक किया था लेकिन वो मैं नहीं था। तभी उसके रूम पे एक क्रो आके बैठ जाता है और वहां उसे डेमन दिखता है और हमें पता चलता है कि डेमन स्टीफन का बड़ा भाई है और पता चलता है कि विक्की पर डेमन नहीं अटैक किया था और डेमन ये भी जानता है कि स्टीफन यहाँ एलिना के लिए आया है क्योंकि एलिना बिल्कुल कैथरीन की तरह दिखती है। और ये सुनते ही उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में डेमन जीत जाता है क्योंकि डेमन ह्यूमंस का ब्लड पीता है। वहीं स्टीफन एनिमल्स के ब्लड की डाइट पर ही जिंदा रहता है। डेमन स्टीफन से कहता है कि अगर तुम अपने इस तरीके को छोड़कर हमारे वैम्पायर्स के तरीके को लेकर ह्यूमंस का ब्लड पीना शुरू कर दो तो तुम भी हमारी तरह ही पावरफुल हो जाओगे। इस चेंज की वजह से कंपैरिजन में डेमन ज्यादा पावरफुल होता है और इसी वजह से वो जीत जाता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में हमें विक्की दिखती है जिसके साइड में मैट बैठा होता है और विक्की को होश आ जाता है। विक्की मैट से कहती है कि उसके ऊपर एक वैम्पायर ने अटैक किया था और ये सुनकर मैट शॉक्ड हो जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखता है कि एलिना अपने घर पर बैठी है और डायरी लिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन भी अपनी डायरी लिख रहा होता है। वहीं लास्ट में हमें दिखता है कि डेमन एक रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलिन की तरफ देख रहा होता है जो कि अच्छी चीज तो नहीं थी। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप